नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा आज उत्तराखंड जीके का टॉपिक है उत्तराखंड उद्योग एवं औद्योगिक विकास। अक्सर एग्जाम में उद्योगों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उद्योग एवं औद्योगिक विकास। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, वो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से होके अलग बना। ठीक है, लेकिन इससे पहले जब ये उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था, तब भी यहाँ पे क्या हुआ, मध्यम एवं लघु उद्योगों का या बृहद उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, जो भारी उद्योग थे या मध्यम उद्योग थे, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड अदर स्टेट हो गया, चाहे जो उत्तर प्रदेश के मैदानी जिले हो गए, उनसे कहीं पिछड़ गया था। जबकि क्या था, उत्तराखंड में संसाधनों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। काफ़ी प्रचुर मात्रा में यहाँ पे संसाधन थे, लेकिन ये क्या हो गया, अदर स्टेटों से इस रेस में पिछड़ गया और यूपी के जो मैदानी जिले थे उनसे भी ये पिछड़ गया। तो दो राज्य गठन के बाद क्या हुआ, सन 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम नामक एक कानून बनाया गया। डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब लागू किया गया या बनाया गया। तो ये बनाया गया था 2006 में। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आयोग उठा सकता है। ठीक है, अब इस कानून के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा क्या गया, उद्योगों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई उद्योगों की कि कौन सा उद्योग किस लिस्ट में आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सूक्ष्म उद्योग। तो सूक्ष्म उद्योग उसे कहा गया जिसमें 25 लाख तक की लागत आएगी, उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग किसे कहा जाएगा, जिसमें 25 लाख तक की लागत आएगी, उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। लघु उद्यम यानी कि लघु उद्योग किसे कहेंगे, तो जिन उद्योगों में 25 लाख से 5 करोड़ तक की लागत आएगी उसे कहेंगे लघु उद्योग। और मध्यम उद्योग किसे कहेंगे, तो जिसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ की लागत आएगी उन्हें मध्यम उद्योग कहा जाएगा। तो इस हिसाब से इस अधिनियम के द्वारा इनको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म उद्योग में कितने तक की लागत होती है, या 25 लाख से 5 करोड़ तक की लागत वाले उद्योगों को कौन से उद्योग कहते हैं। तो इस टाइप से आयोग क्या कर सकता है, दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, उद्योगों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर देने के लिए सिडकुल के माध्यम से एकल खिड़की संपर्क सूचना एवं अनुमोदन व्यवस्था की गई। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि एकल खिड़की संपर्क योजना या व्यवस्था का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है उद्योगों से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना। विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना का संबंध किससे है, उद्योगों से है, शिक्षा से है या सिंचाई से है, किसी भी टाइप के आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इसका संबंध किससे है, उद्योगों से इसका संबंध है। अब इस योजना के बारे में मेन पॉइंट देखते हैं कि इस योजना का संबंध पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है। इस योजना का संबंध क्या है, पर्वतीय इलाकों पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है। इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को 25% धनराशि या अधिकतम 5 लाख रुपए उपादान के रूप में अनुमन्य है। इस टाइप से भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना में कितने परसेंट की धनराशि अनुमन्य है, तो 25% की धनराशि अनुमन्य है। अगर आयोग ज़्यादा डीप स्टडी या डीप क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। या अधिकतम 5 लाख रुपए, या तो कितने तक की राशि इसमें उपादान के रूप में मान्यता प्राप्त है या इसमें अनुमन्य है, तो 5 लाख तक की राशि है इसमें अनुमन्य है। अगली योजना देखते हैं दोस्तों, औद्योगिक प्रोत्साहन योजना। अब इसका संबंध पूछा जाएगा तो आप जानते हो कि औद्योगिक इसके आगे आ गए, तो इसका संबंध किससे है, इंडस्ट्री से है। और प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका संबंध है उद्योगों से। तो ये योजना 1 अप्रैल 2008 को घोषित की गई। ये योजना कब घोषित की गई, 1 अप्रैल 2008 को। और यह योजना 31 मार्च 2018 तक लागू थी। औद्योगिक प्रोत्साहन योजना घोषित की गई 2008 में, और कब तक लागू थी, 2018 तक। अब आयोग आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा आपको घुमाना चाहिए, कि औद्योगिक प्रोत्साहन योजना कितने वर्षों तक लागू थी, कितने वर्षों तक लागू थी। आपको ऑप्शन दे देगा 5, 10, 15 और 20। अब देखिए 8 से 18 तक कितने साल हो रहे हैं, 10, तो आपने करना है 10 साल। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, औद्योगिक विजन प्लान। औद्योगिक विजन प्लान, इसका संबंध भी उद्योगों से, औद्योगिक इसमें आ गया। अब देखिए औद्योगिक विकास को
गति देने के लिए 2020 तक के लिए विजन प्लान तैयार किया गया। यानी कि उद्योगों को गति देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए एक विजन प्लान बनाया गया। कब तक के लिए? 2020 तक के लिए। और इसके जो मुख्य पॉइंट थे वो ये थे कि उद्योगों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उद्योगों को कितने घंटे बिजली दी जाएगी? 24 घंटे कंटिन्यू बिजली दी जाएगी। और उद्योगों को करों में यानी कि टैक्स में छूट भी दी जाएगी। तो ये इसके मेन पॉइंट थे। तो इससे भी एक क्वेश्चन अगर आयोग क्या करता है, जैसे पीसीएस या लोअर पीसीएस में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं एक दो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है कि औद्योगिक विजन प्लान, ये औद्योगिक विजन प्लान कब तक के लिए बनाया गया? तो 2020 तक के लिए। और इसमें 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई और इसमें करों में छूट दी गई। तो देखिए कौन से, आप बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 या 3? तो इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या रहेंगी? सही रहेंगी, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सिडकुल। सिडकुल की बात करेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में सिडकुल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका डायरेक्ट पूरा नाम भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो आपको सिडकुल का पूरा नाम पता होना चाहिए कि सिडकुल का पूरा नाम है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ये इसका इंग्लिश में पूरा नाम हो गया। तो इंग्लिश में इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और हिंदी में इसका अगर पूरा नाम पूछेगा, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, तो ये हिंदी में इसका पूरा नाम है, पूछा भी जा चुका है यूबीटीआर में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब सिडकुल क्या करता है कि जो उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल एरिया है इनको क्या करता है? मॉनिटर करता है या रेगुलेट करता है, इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो सिडकुल का मुख्यालय है देहरादून। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसमें लिख लेना कि सिडकुल का मुख्यालय देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है सिडकुल। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि देश का प्रथम औद्योगिक विकास निगम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किस में किया गया? उत्तराखंड में, सिडकुल। ठीक है, ये देश का पहला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिडकुल द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया। सिडकुल द्वारा कितने आस्थानों का विकास किया गया? 7 औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया। अब इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया है। पहला है दोस्तों एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार। एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार। अब ये सबसे बड़ा है कंपनियों की संख्या में। उत्तराखंड में सबसे बड़ा सिडकुल, अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा सिडकुल कौन सा है, अब देखिए अगर आपको कुछ नहीं देगा तो आपको दोनों भी ऑप्शन दे सकता है, हरिद्वार भी दे सकता है और उधम सिंह नगर भी दे सकता है। अगर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्ट्री या नंबर ऑफ कंपनी में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, तो कौन सा आएगा? हरिद्वार आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा देश जनसंख्या में चीन और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में तो वो आ जाता है रूस। तो इस टाइप से इसमें भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है। अब जो उधम सिंह नगर पंतनगर वाला इंडस्ट्रियल एरिया ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया? देखिए दोस्तों इस टाइप से 2 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, एक ये हो गया हरिद्वार और ये हो गया पंतनगर। ठीक है, अब ये देखिए एरिया में बड़ा है क्षेत्र में, और ये क्षेत्रफल में क्या है? छोटा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 कंपनियां हैं और इसमें कितनी कंपनियां हैं? 8 कंपनियां हैं। इसमें कितनी कंपनियां हैं? 8 कंपनियां, इसमें 4 हैं। अब देखिए बड़ा कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल में बड़ा है और एक कंपनियों की संख्या में बड़ा है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा? हरिद्वार कंपनियों की संख्या में बड़ा है और जो उधम सिंह नगर है वो क्षेत्रफल में बड़ा है। तीसरा देखिए एल्डिगो सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज। अब देखिए इसका नाम है एल्डिगो सिडकुल, तो पूछा जा सकता है कि एल्डिगो इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? तो एल्डिगो कहाँ पे? सितारगंज में। नेक्स्ट है एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी सेलाकुई, तो ये है देहरादून में। सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया देहरादून में, और ये फार्मा कंपनियों के लिए फेमस है। यहाँ पे सबसे अधिक फार्मा कंपनियाँ, ये देखो फार्मासिटी। ठीक है, तो सबसे अधिक फार्मा कंपनियों वाला इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? वो है सेलाकुई देहरादून। नेक्स्ट पॉइंट है आईटी पार्क सहस्त्रधारा, ये है देहरादून में। सहस्त्रधारा आपको पता है देहरादून में, तो आईटी पार्क सहस्त्रधारा का है देहरादून में। अगला है सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार। इसका नाम भी देखिए, जैसे एल्डिगो था तो इसका नाम क्या है? सिगड्डी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिगड्डी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? तो ये कोटद्वार के, पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में है। अगला है सिडकुल फेज 2 सितारगंज, तो ये सितारगंज में है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों काशीपुर इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है, यानी कि सिडकुल के अंतर्गत नहीं आता है। एक आपने इंडस्ट्री देखी होगी काशीपुर में भी है,
काशीपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आता है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको क्या किया है यहाँ पे नीचे अलग से लिखा है कि उत्तराखंड का कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जो शेड्यूल के अंतर्गत या जिसको शेड्यूल रेगुलेट नहीं करता है, तो कौन सा है, काशीपुर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हरिद्वार में कौन कौन सी वर्ल्ड फेमस कंपनी है और पंतनगर में कौन कौन सी वर्ल्ड फेमस कंपनी है। काफ़ी फेमस कंपनियां यहाँ पे हैं, तो इनको भी आपको याद करना जरूरी है, कभी भी एग्जाम में कुछ भी आयोग पूछ सकता है, ठीक है। और ये इतना कोई याद करने की चीज़ नहीं है, अगर जो याद नहीं करेंगे इनको, तो ये आप कभी सिडकुल में जाओ या हरिद्वार उधम सिंह नगर जाओ, तो वहाँ आप देख सकते हो, आपके फ्रेंड भी कोई पंतनगर में जॉब करता होगा, कोई हरिद्वार में जॉब करता होगा, तो आपको आधी कंपनियाँ पता होंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हरिद्वार में कौन सी इंडस्ट्री है और पंतनगर में कौन सी कंपनियाँ हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, लेकिन हमें बड़ी बड़ी जो मेन मेन वर्ल्ड फेमस कंपनियाँ उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अब देखिए हरिद्वार की प्रसिद्ध कंपनियाँ फेमस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ पे है, हरिद्वार में है। इसको HUL भी कहते हैं, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो अगर ये ना पूछे तो आपको HUL भी पूछ सकता है कि HUL कंपनी कहाँ पे है, तो ये है हरिद्वार में। अगला है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ये कहाँ पे है, हरिद्वार में है। ITC, तो ITC है हरिद्वार में। किर्बी कंपनी भी हरिद्वार में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी हरिद्वार में। एकम्स ये एक फार्मा कंपनी है, हरिद्वार में इसके 10 या 12 प्लांट है, तो ये भी हरिद्वार में है। पैनासोनिक, तो ये भी हरिद्वार में है। और इसमें एक और कंपनी है एंकर, एक और कंपनी है एंकर, तो ये भी हरिद्वार में, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों पंतनगर की प्रमुख कंपनियों की। तो टाटा मोटर ये पंतनगर में है। बजाज ऑटो ये भी पंतनगर में। अशोक लेलैंड ये कहाँ पे, पंतनगर में। ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। अशोक लेलैंड कौन से ग्रुप की है, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। अगला पॉइंट देखते हैं नेस्ले, तो ये पंतनगर में। HCL ये भी पंतनगर में। ब्रिटानिया पंतनगर में। ग्रीन प्लाई ये भी पंतनगर में। और डाबर ये भी पंतनगर में। तो ये आपको याद रखना है कि पंतनगर की इंपॉर्टेंट कंपनियां कौन सी हैं और हरिद्वार की कौन सी है। तो दोस्तों हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया। इसका पार्ट 2 हम इसके बाद अपलोड करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।